हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेजिक। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए हम ब्रीदिंग का मतलब समझते हैं। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग का मतलब क्या है? हम जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, व्हेन ऑक्सीजन गेट इनसाइड ऑफ आवर बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। हम जो डेफिनेशन हमारे छोटे वक्त से पढ़ते आए हैं, द एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड ब्रीदिंग, वो 100% करेक्ट है। लेकिन हम छोटे वक्त में पढ़ते थे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम होता है, लेकिन एक्चुअली में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? ना जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाते हैं तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होता है थ्रू विली, माइक्रोविली, लैक्टियल एंड सो ऑन। उसके बाद वो सेल में जाके पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है ना, ऑक्सीजन के हेल्प के द्वारा हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे हम ब्रेक करते हैं और उससे हम एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो चलिए आते हैं रेस्पिरेशन के डेफिनेशन के ऊपर। So it is defined as a metabolic process. This is important that it is a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy in the form of ATP. Our body uses energy in the form of ATP. ये तो पता ही होगा आपको। By taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड गया सेल्स के अंदर, उसमें ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन ने क्या किया ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को तोड़ा जिससे एनर्जी निकला, और उसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए। सो लेट्स सी व्हाई ऑक्सीजन इज नीडेड। सो फर्स्ट जो हमारा पर्पस है, टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड इट नीड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। हमें एनर्जी निकालना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, सेल के अंदर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा जिसके कारण कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम तोड़ेंगे और उसी को हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी कहते हैं, जिसके वजह से एनर्जी निकलेगा। और वो क्या है, एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, और उसी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट? The type of respiration in which oxygen is needed. Now let's comes to the second point. In few organisms, respiration can also occur in the absence of oxygen and it is known as anaerobic respiration. ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ऑक्सीजन के बगैर हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के बगैर भी हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं और उसी को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हम डिटेल हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ओवरऑल एक आइडिया ले लेंगे, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हम आगे देखेंगे, हमारे आगे वीडियो में आएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कुछ जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं। तो ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो हो जाता है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो हमें ये ईस्ट में देखने को मिलता है। मसल सेल्स, जब हम बहुत रनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, हम कुछ देर के लिए चल नहीं पाते हैं। सो उसमें क्या होता है ना, कुछ एसिड फॉर्मेशन हो जाता है मसल सेल्स में, जिसके लिए हमारा जो मसल सेल्स है वो फंक्शन नहीं करता है और जिसके वजह से क्रैम्प हो जाता है। वहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस लेवल का है, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि हम ह्यूमन में देखें तो उनमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है? लेवल
ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। अगर जैसे हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो उसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो उसी तरह से जो हमारा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स वे में होता है। ऐसे होता है कि मतलब बहुत इजी हो जाए हमारे लिए उसे समझना, उसे देखना, उसे विजुअलाइज करना, ठीक है। सो हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे कि हम बात करें ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर, सो उनमें हम देखने को मिलता है ट्रैकियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जो हम बोलते हैं फिशेस के अंदर ब्रैकियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमंस के अंदर पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट ऑल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन के बारे में, फिर हमने समझा कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी को क्यों चाहिए, और हमने एक नोट बना के ये बताया कि कैसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। सो आज के वीडियो में हम इतना तक ही कवर अप कर पाए हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एंड सो ऑन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।